हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। हम लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट आज की वीडियो में हम लोग एक प्लेलिस्ट तैयार कर रहे हैं सीजी बोर्ड वाले बच्चों के लिए, जिसमें हम लोग ये ध्यान रखना वीडियो जो होने वाला है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये स्पेशल मेरे प्यारे स्टूडेंट सीजी बोर्ड वाले बच्चों के लिए होने वाले है जो सेकेंड बोर्ड एग्जाम देंगे या फर्स्ट एग्जाम देंगे जब भी आप तब तब के लिए इम्पोर्टेंट है मेरे प्यारे स्टूडेंट। कोई भी सन में ध्यान रखना ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप लोग को पता होगा सीजी बोर्ड में एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं और फिजिक्स में एमसीक्यू क्वेश्चन 10 में 10 कैसे लाए, इसके लिए मेरे प्यारे स्टूडेंट हम लोग एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को लास्ट तक देखना, पूरा 20 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है, पहला चैप्टर का स्पेशल है भाई, ठीक है। आपको ध्यान रखना क्वेश्चन दिया हूँ, 4 ऑप्शन दिया हूँ, ठीक। क्या है सर, आप ही बता दो। वायु में स्थित एकांक धना आवेश से निकलने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। अब वायु में स्थित एकांक धना आवेश, अब सबसे पहले सर सही विकल्प हल कर रहे हैं, अब इसमें से कौन सा आंसर आएगा ये बता दो। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट मैं आंसर तो बताऊंगा, साथ में आपको सॉल्यूशन भी कराने वाला हूँ, ठीक है। तो कैसे सर, इसमें वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है सर। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं सर, फाई बराबर होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट क्यू अपॉन होता है सर एप्सिलॉन जीरो, यही होता है सर। जी सर, क्यू बराबर क्या होता है सर, सॉरी फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अब क्या बोला है, एकांक धना आवेश, एकांक धना आवेश का मतलब मेरे प्यारे स्टूडेंट क्वेश्चन में आपको क्यू का मान कितना दिया है, 1 दिया है। तो क्यू के जगह आप 1 रखोगे तो 1 बटे कितना होने वाला है, एप्सिलॉन जीरो। तो आपका फाई बराबर कितना आएगा, 1 बटे एप्सिलॉन जीरो। तो कौन सा आंसर सही है मेरे प्यारे स्टूडेंट, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार मेरे प्यारे स्टूडेंट। आगे देखो, ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, ठीक। क्या लिखा है, विद्युत आवेश का असाई मात्रक क्या होता है। वैद्युत आवेश का, ठीक है, असाई मात्रक क्या होता है, आपको ध्यान रखना, पढ़ाया गया होगा आपके टीचर। वैद्युत आवेश का मात्रक मेरे प्यारे स्टूडेंट कूलाम होता है। क्या होता है सर, कूलाम होता है, ठीक है। बी आंसर इसका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, यही एग्जाम में आपका डेफिनेटली आएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद दो आवेशों के बीच की दूरी 2 गुनी कर दे, ये आपका ध्यान रखना बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 2000 लगभग मेरे प्यारे स्टूडेंट 26 में आपका प्री बोर्ड में देखने को मिला गया था। दो आवेशों के बीच की दूरी 2 गुनी कर दिया जाए। अब ध्यान से देखना, ठीक, ये 2 आवेश है भाई, कितना आवेश है, 2 आवेश, ठीक। एक का आवेश है Q1 सर और दूसरे का आवेश है सर Q2, ठीक। थोड़ा सा मेरा पेन नहीं चल रहा है, इसका थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ये Q1 और क्या है सर, Q2 है, ठीक है। और क्या उनके बीच की दूरी 2 गुना कर दिए, पहले R था और बाद में कितना कर दिया गया सर, 2R कर दिया है, कितना सर, 2R कर दिया है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ देखिए, क्या उससे अच्छा, और क्या बोला है, उनके बीच लगने वाला बल होगा। तो यहाँ देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, ध्यान से देखना, ठीक। पहले R था, सबको पता है, बाद में कितना कर दिया गया है, 2R। तो सबसे पहले लगने वाले बल का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन को क्या लिखते हैं सर, Q, सॉरी K, और क्या होता है सर, Q1, और क्या होता है Q2 बटे क्या होता है सर, R स्क्वायर। ये पहले का केस है। उसके बाद जब दूरी क्या कर दिया जाए सर, 2R, तो F डेश मार रहे, F डेश बराबर K, ठीक है, Q1 और Q2 बटे कितना आएगा सर, बटे आएगा इसका दूरी कितना कर दिया है, 2R, तो 2R और घात में कितना आएगा सर, 2, ये लिख सकते हैं। जी सर, अब इसको क्या कर दो, अब मेरे पे स्टूडेंट भाग दे दो, कैसे भाग दे बताइए। तो F डेश बटे क्या करना आप लोग, F करना, ठीक है, F डेश बटे F। तो देखो F डेश ये लिखूंगा फिर ये लिखूंगा, तो आपका K Q1 K2 ये कट जाएगा, जी सर कटेगा। और आपका ध्यान रखना बटे में क्या आने वाला है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आपका आएगा सर, ये 2R की घात है तो 4R स्क्वायर आएगा, जी सर। और नीचे वाला R स्क्वायर ऊपर चले जाएगा, नीचे कुछ नहीं तो ये कट जाएगा, R स्क्वायर कैंसिल, तो 1 अपॉन कितना आएगा सर, 4, और F इस साइड जाएगा, तो आंसर आएगा सर F डेश बराबर कितना, F डेश बराबर आएगा सर F बटे कितना, 4। तो पहले बल का कितना आ रहा है, 1/4, मतलब 1/4 आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन सा आंसर है भाई, 1/4, मतलब आपका डी आंसर करेक्ट है भाई, ठीक है। अब आगे देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। सर ये तो बहुत सरल क्वेश्चन दे दिया आप, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक सर न्यूटन प्रति कूलाम होता है, न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक। कहाँ से निकालते हैं सर, आप तो पढ़ाए हो, E बराबर होता है सर F बटे सर Q नॉट, ठीक है।
F क्या होता है सर? बल, बल का मात्रक होता है न्यूटन, और Q नॉट क्या है सर? आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक, आगे देखते हैं। उसके बाद 5वां नंबर है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है, एक स्थिर बिंदु आवेश उत्पन्न करता है। एक स्थिर बिंदु आवेश मतलब मेरे प्यारे स्टूडेंट कोई आवेश जो है ये अपनी जगह में स्थिर है, तो इसके कारण कौन सा, ठीक है, क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो याद रखना, जब भी कोई आवेश स्थिर होता है तो हमेशा वहां पास विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। विद्युत क्षेत्र को ई से दर्शाते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा सर? इसमें आएगा सर बी ऑप्शन, केवल विद्युत क्षेत्र। ठीक है, और विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र कब होता है? तो कोई पूछ दे तो याद रखना, जब आवेश क्या है सर? गतिमान हो। आवेश क्या है सर? गतिमान हो, उस कंडीशन में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों यहाँ पास उत्पन्न होते हैं। लेकिन अभी आंसर क्या आएगा हमारा? बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखो उसके बाद है सर विद्युत विद्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होता है। अब आपको पता होगा, आपको फार्मूला पढ़ाया होगा कोई टीचर, P बराबर होता है Q इंटू कितना होता है सर? 2L। Q बराबर क्या होता है सर? सॉरी, P बराबर Q इंटू 2L। अब आपको P पता है सर, विद्युत विद्रुव आघूर्ण होता है, और इसकी दिशा सर माइनस से सर हमेशा प्लस की ओर होता है, मतलब ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होगा। तो 6वां का आएगा सर बी ऑप्शन। ठीक, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। 7वां नंबर, किसी माध्यम का आपेक्षिक परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर है, हमेशा अधिक होता है। अब ये आंसर का आंसर बताओ भैया। ठीक, इसका याद रखना भैया, माध्यम का एप्सिलॉन आर का मान हमेशा याद रखना 1 से अधिक होता है। 1 से अधिक, इससे पीछे कभी नहीं होता, 1 से अधिक होता है। ठीक है, उसके बाद धातु का परावैद्युतांक कितना होता है भाई? धातु का परावैद्युतांक याद रखना मेरे प्यारे स्टूडेंट अनंत होता है। एप्सिलॉन आर का मान इनफाइनाइट होता है। इस बात को बोले के बी बराबर बोलते हैं ना, के बी बराबर इनफाइनाइट। तो किसी भी धातु के लिए परावैद्युतांक का मान कितना होता है सर? अनंत होता है। ये आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, पहले बता रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर है, हो गया। 9वां देखते हो मेरे प्यारे स्टूडेंट, वैद्युत फ्लक्स कैसी राशि है? अब आपको बताना है वैद्युत फ्लक्स कौन सी राशि है? सदिश राशि है, अदिश राशि है, प्रदिश राशि, इनमें से कोई नहीं। तो वैद्युत फ्लक्स मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग का याद रखना एक अदिश राशि है। सर क्या बात करते हो सर, इसका तो दिशा होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता मेरे प्यारे स्टूडेंट। आप पढ़ोगे फाई बराबर होता है सर ई वेक्टर इंटू, ठीक है, ए वेक्टर। पढ़े सर? जी सर। तो यहाँ पर देखो डॉट जब भी होता है उसको क्या बोलते हैं? अदिश गुणनफल। तो दो सदिश राशि का जब अदिश गुणनफल होता है तो हमेशा मेरे प्यारे स्टूडेंट कौन सा राशि होता है सर? अदिश राशि होता है। याद रखना अदिश राशि होता है। इस कारण से इस नियम को देखते हुए वैद्युत फ्लक्स कौन सा राशि है सर? अदिश राशि है। ठीक, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला जा रहा है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उसके भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुणा होता है। यह नियम किसका है? तो सर ये तो बहुत सरल है सर। कूलाम का नियम बिल्कुल नहीं है। गॉस का नियम है क्या? देखते हैं। एम्पियर का बिल्कुल नहीं है सर। ओम का बिल्कुल नहीं है। कूलाम का तो नहीं है बोल दिया था, तो बचा कौन सर? गॉस का नियम। तो गॉस का नियम इसका करेक्ट आंसर है भाई। ठीक है, गॉस का नियम क्या दिया था? फाई ई बराबर था सर Q/ε0। ठीक है, ε0 ये था आपका। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। 11वां नंबर। 11वां नंबर क्या बोला जा रहा है? प्रकृति में न्यूनतम संभव आवेश का मान कितना होता है? मतलब प्रकृति में न्यूनतम कम से कम जो आवेश का मान है, आवेश का मान को बोलते हैं मूल आवेश। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है सर? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर कम से कम जो आवेश होता है वो कितना होता है सर? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। 19 कूलाम। ठीक, और ध्यान रखना इसी को ही क्या बोला जाता है सर? मूल आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? मूल आवेश बोला जाता है। मूल आवेश बोला जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा मार्कर में दिक्कत आ रहा है, इसका आंसर थोड़ा सा, ठीक है, क्या बोलते हैं? मूल आवेश। तो आंसर कौन सा होगा सर? मेरे अकॉर्डिंग मेरे प्यारे स्टूडेंट आपका ए ही आंसर आपको जाना है। ठीक है, और आगे बढ़ो। 12वां नंबर, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान। देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है बोल जा रहा है? तो बढ़ या घट सकता है। ठीक है, जब ध्यान रखना किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान मेरे प्यारे स्टूडेंट बढ़ सकता है
या तो ध्यान रखना घट सकते हैं, बढ़ सकता है या तो घट सकते हैं, दोनों हो सकते हैं भाई। ठीक, एक ऋण आवेश होता है और एक क्या होता है सर, धन आवेश। तो दो तरह से आवेश है, तो इसको हम लोग बता नहीं पाएंगे, तो क्या बताएंगे, इसमें बढ़ सकता है या तो घट सकते हैं। अब वो ऋण आवेश नहीं बोला है ना, तो धन आवेश नहीं बोला है, तो कुछ नहीं बोले, तो क्या बोल रहे हैं, बढ़ या घट सकते हैं, दोनों आंसर इसका करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र का विमी सूत्र बताओ। अब विद्युत क्षेत्र का विमी सूत्र आपको निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकाले सर, तो हम लोग का फार्मूला पता होना चाहिए मेरे पे स्टूडेंट। ई बराबर पता है सर, ई बराबर होता है सर एफ बटे कितना होता है सर, क्यू। ठीक है जी सर। अब एफ का विमी सूत्र आप बताओ सर, एम एल टी की घात -2, टी की घात -2, और क्यू का क्या होता है सर, एटी। जी सर यही होता है, एटी होता है। अब देखो हल करो भाई इसको, एम तो अपने जगह में एम ही रहेगा, और क्या एल तो एल ही रहेगा। ठीक है, एल एल ही रहेगा। टी की घात -2 है ऊपर, और नीचे में टी की घात कितना है सर, 1। ऊपर जाकर बनने वाला है टी की घात -3 होने वाला है, और ए ऊपर जाएगा तो क्या आएगा सर, ए की घात -1। कौन सा आंसर मैच कर रहा है आपके अनुसार, आप बताओ। ये मेरे अनुसार मेरे पे स्टूडेंट ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर मेरे पे स्टूडेंट। इस तरह से आपको विमी सूत्र भी निकालने आना चाहिए। ठीक, उसके बाद 14 नंबर देखते हैं मेरे पे स्टूडेंट। एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपको रट्टा याद रखना है। ठीक, रट्टा भाई कितना होता है सर, हमें पता है, ए आंसर सही है। कैसे सर, आप बताओ इसको हल कैसे करते हैं, बता दो। तो एक कूलम मतलब आवेश का मान दिया सर, क्यू का मान कितना दिया, 1 दिया है। आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, एक कूलम आवेश दिया है। ठीक है, और ई का मान आपको पता है सर, कितना होता है सर, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है, 19 कूलम। तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब एन बराबर आपका सूत्र लगेगा, तो क्यू बराबर आप लोग फॉर्मूला पढ़े होगे एन ई। यहाँ से आप एन का मान निकालोगे तो क्यू बटे कितना होने वाला है, ई होगा। और क्यू का मान कितना है सर, 1, और ई का मान कितना है सर, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इसको ध्यान रखना, आप हल कर लो, और आप हल करने के बाद आपको ए आंसर मिलेगा। ठीक, ये है मेरे पे स्टूडेंट। आगे 15 नंबर का बात करते हैं भाई। 15 नंबर क्या बोला जा रहा है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आर के साथ किस प्रकार बदलती है, आर के साथ किस प्रकार बदलती है। तो आपको पता होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, अक्षीय स्थिति में ई का फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग। ई बराबर होता है सर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, और सर 2p अपॉन आर की घात कितना होता है, आर की घात होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट 3। क्या होता है, आर की घात 3। अब बताओ आर के साथ बोला है, तो ई व्युत्क्रमानुपाती कितना आएगा सर, 1/r की घात 3 इसका करेक्ट आंसर। अब कौन सा ऑप्शन है सर, मैच करते हैं, ये हो सकता है क्या, नहीं सर, ये हो सकता है क्या, नहीं सर। आगे बढ़ते हैं, आगे ये वाला। ठीक है, अभी क्या निकला था, ई 1/r की घात 3। तो कौन सा आंसर है सर, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक, आगे बढ़ो मेरे पे स्टूडेंट। 16 नंबर क्या बोला जा रहा है, साबुन के एक बुलबुले को जब ऋण आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है। जब साबुन के एक बुलबुले को क्या किया जाता है, ऋण आवेशित किया जाता है, तो उसकी त्रिज्या क्या होती है बोला जा रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग का आएगा बी आंसर। क्या हो जाता है सर, बी आंसर। साबुन के एक बुलबुले को जब ऋण आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है मेरे प्यारे स्टूडेंट। मतलब ये मान के चलो कोई साबुन है, इसके बुलबुले हैं। अब इसको ध्यान रखना, क्या कर रहे हैं हम लोग, ऋण आवेशित कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऋण आवेशित कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा सर, फैल जाएगा। मतलब एक छोटे से भाग में था, तो ये ध्यान रखना बहुत सारे आवेश को अपने अंदर क्या कर लिया है, ग्रहण कर लिए, तो इसकी त्रिज्या क्या है सर, बढ़ जाती है। तो कौन सा आंसर है, बी आंसर इज करेक्ट। उसके बाद 17 नंबर देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट। एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला अधिकतम बल आघूर्ण कितना होता है। तो आपको बल आघूर्ण का पहले तो फार्मूला याद होना चाहिए, टाउ बराबर कितना होता है सर, पीई। ठीक है, और कितना सर, साइन थीटा, पीई साइन थीटा। अब बताओ अधिकतम बल आघूर्ण बोला है, तो आप थीटा का मान मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या रखो, पहले 0। थीटा का मान अगर 0 रखोगे, ठीक, तो साइन 0 अंश का मान कितना होता है सर, 0। तो ये पूरा टाउ का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अधिकतम इसको बोलते क्या, नहीं सर, ये तो न्यूनतम कहलाएगा। तो अब थीटा का मान कितना रखो सर, 90 रख के देखो, कितना रखो सर, 90। तो साइन 90 अंश का मान कितना होता है,
साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। तो हम लोग का ध्यान रखना ये 1 बनेगा तो आंसर कितना आएगा, टाउ बराबर कितना आएगा, पीई। क्या आएगा सर, टाउ बराबर पीई। और क्या यही अधिकतम मान हो सकता है क्या, जी हाँ सर, टाउ का मान पी अधिकतम मान कहलाता है। कौन से कंडीशन में, जब थीटा का मान कितना हो सर, 90 अंश। तो कौन सा आंसर आपके अनुसार सही है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आपका ए आंसर इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर कूलाम बल है। कूलाम बल कौन से बल है, जो कूलाम बल है मेरे प्यारे स्टूडेंट ये कौन सा बल है, तो याद रखना सबसे पहले तो एक विद्युत बल होता है, जी सर। और ध्यान रखना इसको केंद्रीय बल बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स बोलते हैं, क्योंकि ध्यान रखना इसके फार्मूला में क्या आता है सर, आर आता है। एफ बराबर कितना होता है सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और कितना होता है सर, क्यू बटे कितना, आर स्क्वायर होता है क्या, नहीं, यहाँ 1 होगा सर, और यहाँ कितना सर, 2 होगा। अब देखो, अब आर स्क्वायर आता है, जी सर। तो जब भी ध्यान रखना जिसके भी फार्मूला में आर आता है उसको केंद्रीय बल बोलते हैं, और ये ध्यान रखना कूलाम बल कौन है, विद्युत बल। इस कारण से ऑप्शन कौन सही है, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, सी करेक्ट है। ठीक है, आगे देखो 19 नंबर, 2 क्वेश्चन और है मेरे प्यारे स्टूडेंट। किसी आवेशित चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। किसी आवेशित चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान रखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, शून्य होती है। कैसे सर, आप कैसे बता दिए, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग ध्यान रखना विद्युत क्षेत्र रेखाएं पढ़े होंगे, और विद्युत क्षेत्र रेखाएं में ध्यान रखना ये कोई चालक है तो प्लस क्यू आवेश के कारण, ठीक है, इसकी दिशा ध्यान रखना बाहर की ओर लंबवत होती है, किसी भी पृष्ठ से लंबवत होती है। तो ये कितना अंश का कोण बनाएगा सर, 90 अंश का। कितना अंश का कोण बनाता है सर, 90 अंश का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना 90 अंश का कोण बनाता है। तो यहाँ पास विद्युत क्षेत्र का जब फॉर्मूला लगाकर इसको हल करते हैं, ठीक है, और थीटा का मान कितना लेते हैं सर, 90 लेते हैं, तो ध्यान रखना विद्युत क्षेत्र का मान कितना हो जाता है सर, शून्य आता है। कितना आता है सर, शून्य आता है। इस बात को याद रखना, ये आपका विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण है, स्पेशल गुण है। ठीक है, उस गुण में ध्यान रखना ये आपको शून्य होता है, याद रखना है। आगे लास्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है। अब इसका मान तो हर बच्चे को पता है सर, जी सर, हम लोग को पता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, इसका सही आंसर है। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब आप लोग ये कमेंट करके बताना, जो मैं आप लोग को एमसीक्यू क्वेश्चन करा रहा हूँ वो सीजी सेकेंड बोर्ड के लिए भी है, और फर्स्ट बोर्ड एग्जाम जो आने वाले 2027 में है उसके लिए भी है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो आप लोग ध्यान रखना, अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आ रहा है, ठीक है, तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करना, और कमेंट करके ये बताना कि ऐसा वीडियो बनाना है कि नहीं बनाना है, जिससे मेरे प्यारे स्टूडेंट जितना ज्यादा आप लोग का कमेंट आएगा उतना ही ध्यान रखना मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो आप सभी बच्चे कमेंट करना, और कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ ये भी कमेंट करना। 20 में 20 आपका किन लोग बच्चों का आया है, जिससे हमें पता चले। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।